तो कक्षा छठवीं का हमारा 16 तारीख को आपका हिंदी विषय का कक्षा 6 का है ना, सोमवार को आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं आपका मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, जिसे आप पूरा तैयार करके अपने एग्जाम में जाना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि देखिए, ये आपके लिए एक अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र रहेगा, जिसे आप कंप्लीट करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं ना। पूरा कंप्लीट करके जाना, एक एक क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊंगा और पूरे आंसर याद कर लेना। देखिए, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है, और यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको जो है सही सही उत्तर सभी प्रश्नों के बताऊंगा, है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ना। देखिए, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। अब दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, इस तरीके से आपका 16 तारीख को हिंदी का पेपर है। निर्देश पढ़ लेते हैं पहले। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखिए, आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं, इसलिए आपको पूरे प्रश्न लिखना है। तो मैं आपको पूरे प्रश्न, है ना, जितने आपके आते हैं पूरे प्रश्नों के उत्तर के साथ बताऊंगा। याद कर लेना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आगे सभी प्रश्न निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना है, जो स्कूल में मिलती है ना। यह केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। देखिए, प्रश्न 1 से 5 तक हमारे क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि एक एक नंबर के, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एक नंबर के। तो पहला प्रश्न आपका इसमें कहता है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं तो क्या, नभचर, जलचर, उभयचर या थलचर। देखिए, तो नभचर वो कहलाते हैं जो कि आसमान में उड़ते हैं, जलचर जो जल में रहते हैं, उभयचर जो जल और धरती दोनों पर रहते हैं, और थलचर कहलाते हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। जो पृथ्वी पर कहलाते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, थलचर। इसका आंसर आपको डी नंबर ऑप्शन लगा लेना है। अगला है आपका दूसरा नंबर है, जो दिल खोजा अपना खालिस्तान से बुरा ना कोई, हमसे, मुझसे या तुझसे या उससे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुझसे बुरा ना कोई। क्या, बी नंबर ऑप्शन का यहाँ पे लिख देना है आपको, इसका क्या, मुझसे। इस तरीके से इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर इसका राइट हो जाएगा। और इसका क्या आपको लिख देना था, इसका आंसर लिख देना है आपको थलचर। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है तीसरे नंबर का। देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, बसंत के स्वागत में कौन गाता है। तो कोयल गाता है, कौवा गाता है, या फिर मेढक या चिड़िया गाती है। तो कोयल गाती है, कौन, कोयल। तो इसका आंसर किस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ऐसे। देखो, अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, है ना, और सही उत्तर लिखना पड़ेगा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 4 है, अमृत का विलोम शब्द क्या है। अमृत का विलोम पानी होता है, या मीठा, या विष, या अमृता। तो अमृत का विलोम होता है विष, है ना, जहर। तो विष आपको इस तरीके से यहाँ पे उत्तर में इस तरीके से लिख देना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, नहीं है पूछा गया, आंख का कौन सा नहीं है इसमें, पीत, नेत्र, नयन, चक्षु। तो ये नेत्र, नयन, चक्षु ये सब आंख के पर्यायवाची हैं, जबकि ये जो पीत है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीत। तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना है, और इसको अच्छी तरीके से इन सभी को याद कर लेना है ना। देखिए, आगे आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं, जो कि आपके 6 से 10 के प्रश्न तक रहने वाले हैं। सभी जो है एक एक नंबर के रहेंगे। तो 6वें नंबर का प्रश्न आपका है, वृक्ष निवाता खालिस्तान नाता। देखिए, ये आपको दिए गए हैं यहाँ पे, इन्हीं में से आपको उत्तर में भरना है। तो इसमें क्या भर देना है आपको, वृक्ष निवाता रिश्ता नाता। देखिए, ये आपको रिश्ता यहाँ पे दिया गया है, ये 6 में भर दिया हमने। अगला है आपका, उपहार शब्द में खालिस्तान उपसर्ग। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ पे आते हैं, आगे। तो ये क्या है, उप हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, जैसा कि देखिए यहाँ पे ये दिया गया है ना, 7वें का। अगला है 8वें नंबर का, महिमा महान तू है, गौरव खालिस्तान तू है ना। तो महिमा महान तू है, गौरव प्रधान तू है, या निधान तू है। तो क्या, निधान। 8वें में आपको भर देना है निधान, इस तरीके से ये आपको यहाँ पर निधान उत्तर में भर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 9 नंबर का, बीमारी का निदान कराने के बजाय बीमार ना पड़ना ही क्या है, बुद्धिमत्ता है। क्या है, बुद्धिमत्ता है। 9वें में क्या भर देंगे, इस तरीके से। उत्तर अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लो, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिल सके अगले सब्जेक्ट की, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, सूर्य की किरणें हमारे जीवन में खालिस्तान विटामिन की वृद्धि करती हैं। तो किसकी, विटामिन डी की या सी की। तो विटामिन किसकी, विटामिन डी की। तो ये आपका 10 का उत्तर हो जाएगा, है ना, विटामिन डी। यहाँ पे आपको क्या, डी विटामिन की वृद्धि करते हैं। इस तरीके से उत्तर हो जाएंगे। तो देखिए, ये उत्तर आपके कंप्लीट होते हैं, बाकी ये होते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना और पूरे बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना, है ना। आगे आ जाते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक, है ना। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। देखिए, 1 या 2 वाक्यों में इनके उत्तर लिखने, आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए हैं ना, 2-2 नंबर के। इनके आंसर मैं आपको दिखाते चलूंगा, बिल्कुल से याद करते चलना। चलिए, यहाँ से देख लेते हैं। आपके यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है सबसे,
11 नंबर का प्रश्न है, निम्न शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर, देखिए प्रत्यय जोड़ना है, ता जोड़ना है ना, तो ता कहाँ पे लगेगा, प्रत्यय प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, शब्द के पीछे, तो मित्र में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मित्र में, देखिए पहले क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मित्र में जोड़ेंगे तो क्या, मित्र ता बन जाएगा। और दूसरा आपका क्या था, सुंदर, तो सुंदर में ता जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, सुंदर ता बन जाएगा, सुंदर ता, इस तरीके से। अब तीसरा कौन था आपका, शत्रु, तो शत्रु में ता जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, शत्रुता, है ना, इस तरीके से उत्तर लिखते चलिएगा। अगला है आपका मधुर, तो मधुर में क्या जोड़ दो, ता, तो क्या बन जाएगा आपका, मधुरता, इस तरीके से। अगला है आपका दयालु, दयालु में ता जोड़ दो क्या बन जाएगा, दयालुता। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लेना, पहले मुझे लिख लेने दो। देखिए ये आपके सभी उत्तर हो जाते हैं, 11 का पूरा उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इन सभी का उत्तर ये आपको लिख लेना है। अगला आ जाता है 12 नंबर का प्रश्न है आपका, कवि जन्म जन्म भर किसकी वंदना करने की बात करता है, तो किसकी करता है, तो भाई आपने पढ़ा है तो आप बन जाएगा। कवि जो है भारत देश की वंदना, देखिए ये आपका मैंने यहाँ पे 11 का उत्तर लिख दिया है, ये रहेगा 11 का, यही उत्तर लिखा ना मैंने, यही उत्तर है 11 का, ये 12 का उत्तर है, देश की वंदना, देश भारत की वंदना करने की बात कहता है, इसका उत्तर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मदन मोहन मालवीय, है ना, 13 नंबर का प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय जी ने किन समाचार पत्रों का जो है संपादन किया, किन का संपादन किया, तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ, तो ये आपके सामने इसका उत्तर हो जाएगा। तो 13 का उत्तर लिखा है ना, मदन मोहन मालवीय जी ने लीडर और हिंदुस्तान जैसे पत्रों का संपादन किया, इसको बिल्कुल याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, है ना। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 14 नंबर का प्रश्न है, झांसी की रानी की कहानी हमने किसके मुँह से सुनी, तो आपने पाठ पढ़ा होगा कि बूंदी लहर बोलो कि वो हमने सुनी कहानी, है ना, तो ये उसी के पाठ से पूछा गया है। तो ये रहेगा आपके सामने, देखिए 14 का उत्तर दिया गया है, झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह, ये आपका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, इसको बिल्कुल से याद कर लो। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किन्हीं दो, है ना, आपका पूछा गया है किन्हीं दो देशों की, है ना, देशों की मुद्राओं के नाम लिखें, तो अपने देश भारत की मुद्रा कौन सी है, भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, है ना, क्या है, रुपया, है ना, कहते हैं रुपया, है ना। और अगर आप दूसरे देश अमेरिका की लिखना चाहें, अमेरिका की, तो अमेरिका की क्या हो जाएगी, अमेरिका में चलते हैं डॉलर, क्या चलते हैं, डॉलर, है ना। और जापान की लिखना चाहें तो वो जापान में क्या चलते हैं, एन, इस तरीके से जापान की भी आप लिख सकते हैं एन, जापान में ये मुद्रा चलती है। इस तरीके से ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा 15 का, है ना। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों पे बन जाए लिखते हुए। देखिए इस तरीके से लिख दीजिए, अमेरिका की डॉलर, भारत की रुपया, जापान की एन, 3 लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, सीधी बात। आगे देख लेते हैं आपके 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, जल स्रोतों के सूख जाने पर हम क्या कहने को विवश हो जाएंगे, हम क्या कहेंगे जब जल स्रोत जो है सूख जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो क्या कहने के हम विवश हो जाएंगे। तो देखिए जल स्रोतों के सूख जाने पर हमें विवश होकर कहना पड़ेगा, सूखी धरती प्यासे लोग, क्या कहना पड़ेगा, सूखी धरती प्यासे लोग। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना, खाली लिख देना इसका, तो हम क्या कहने को विवश हो जाएंगे, इस तरीके से, सूखी धरती ये प्यासे लोग, इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना है, हमें ये कहने को विवश हो जाएंगे, है ना। अच्छी तरीके से लिखिएगा, पूरा सार गर्भित। यहाँ से हमारे 17 से लेकर के 22 तक आ जाते हैं 3-3 नंबर के प्रश्न। देखिए 3-3 नंबर के आ गए ना। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है आपका, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है ना। तो 17 का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो हमारी विपत्ति में हमारी सहायता करे, आप सभी को ये तो याद ही होगा, है ना। जो मित्र, देखिए जो मित्र हमारी विपत्ति में हमारी सहायता करता है, सीधा आपको इतना याद रखना है, जो हमारी विपत्ति में सहायता करे वही सच्चा मित्र है। रहीम के अनुसार सुख संपत्ति के समय बहुत से लोग अनेक प्रकार से सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति, है ना, विपत्ति रूपी कसौटी पर कसे जाने पर ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। मतलब जो विपत्ति में, जो हमारे दुख में हमारे साथ हो, वही मित्र कहलाता है। अगला आपका आ जाता है 18 नंबर का, केरलवासी किस चीज़ के शौकीन है। तो केरलवासी नृत्य, क्या नृत्य लिखना है, नृत्य और संगीत के, नृत्य और संगीत के शौकीन है केरलवासी, इसको याद कर लीजिएगा, यही इसका उत्तर है। और मैं आपको इसमें भी उत्तर दिखा देता हूँ, तो ये लिख लीजिएगा, केरलवासी केरल के लोग, यानी कि केरलवासी केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना आपने, कर लेना, क्योंकि अगला विषय आपका अंग्रेजी, गणित, विज्ञान है ना, इन सभी की तैयारी में करवाऊंगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपको, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का उदाहरण लिखिए, है ना, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का। तो 19 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर रहेगा, स्क्रीनशॉट कर लेना। ये रहेगा अकर्मक क्रिया, वह हंसता है, इसमें हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया क्या है, सीता पत्र लिखती है, तो लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया। इसको कंप्लीट कर लेना। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। आपने जो जीत की हार पाठ पढ़ा है ना, बाबा भारती वाला, है ना,
वो डाकू खड़क सिंह वाला, तो उसी से पूछा गया है। देखिए, तो इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिख लेना है। 20 का उत्तर रहेगा, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है विजयगान। विजयगान कविता का सार लिखिए ना, कविता को आपको भावार्थ लिखना है, इसका सार लिखना है, सारांश लिखना है विजयगान का। आपने पढ़ी है ना विजयगान कविता, इसका सार हम लिख लेते हैं। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख लेना है। ये आपका 21 का उत्तर रहेगा। कवि का आशा है श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए ना। इस तरीके से इसका पूरा आंसर आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 22 नंबर का। देखिए, गांधी जी आश्रम में कौन कौन से कार्य जो है स्वयं करते थे, है ना। गांधी जी ऐसे कौन कौन से काम है जो खुद करते थे, दूसरे से नहीं करवाते थे, है ना। तो ये आपका कितने 3 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गांधी जी जो है, गांधी जी अपने आश्रम में सूत काटते थे, वे कपड़ा बुनते थे, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, कपड़ा बुनते थे, सूत काटते थे, गांधी जी कपड़ा बुनते थे, है ना। तो कपास धुनते थे, है ना, कपास धुनते थे और आश्रम के लोगों के भोजन के लिए अनाज में से कंकड़ चुनकर उसे साफ किया करते थे, ना। तो ये सारे काम कौन है, ये काम कौन है, गांधी जी स्वयं किया करते थे, है ना। तो ये इनको याद कर लेना। यहाँ से आ जाती है हमारे 5 नंबर के प्रश्न, जो कि देखिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि ये आपने कंप्लीट कर लिए 4, तो आपके सीधे सीधे यहाँ से 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना, इस पार्ट से। तो वीडियो को छोड़ना मत, पूरे क्वेश्चन याद करके जाना। देखिए, 23 नंबर का प्रश्न हमारा है निम्नलिखित आपठित गद्यांश को। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसे 2 लाइनें दी गई हैं, इनको पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है जो कि प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। अगर आप देखिए पेपर में बैठे हो, इसे नहीं पढ़ोगे और उत्तर देने लगोगे तो आप पे एक भी उत्तर नहीं बनेगा, पूरे गलत हो जाएंगे, तो नंबर कट जाएंगे और फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए, नरेंद्र नाथ की मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र नाथ मतलब स्वामी विवेकानंद, है ना, उनका नाम है। रामकृष्ण परमहंस से हुई और स्वामी जी उच्च कोटि के विचारक व सुधारक थे। उन्होंने बालक की अलौकिक शक्तियों को परखा। नरेंद्र नाथ ने उनके सामने प्रश्न रखा, क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या है। देखिए, ये हमने यहाँ पे पढ़ा स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका उत्तर आपको क्या लिख देना है, इसका उत्तर लिखिएगा स्वामी, इसी तरीके से लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। देखिए, ये आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिख लेना है ना, बिल्कुल याद कर लेना, अच्छी तरीके से लिखना, अच्छी राइटिंग में अपनी उत्तर पुस्तिका में। अगला है आपका निम्नलिखित गद्यांश में प्रयुक्त हुए बालक शब्द का। ये बालक शब्द जो यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, ये वाला बालक, इसका आपको क्या विलोम शब्द लिखना है। तो इसका बालक का क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ पहले बालक, फिर इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका, इसका विलोम बालक का हो जाएगा बालिका, है ना। ये आपको इसका उत्तर लिख देना है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है स्वामी जी ने, है ना, स्वामी जी ने गुरु से कौन सा प्रश्न किया। तो देखिए, यहाँ पे आपने देखा हुआ है, उनके सामने प्रश्न रखा, क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो ये वाला है ना, यहाँ पे लिख देना है कि उन्होंने प्रश्न किया कि क्या, इसका उत्तर सीधा लिख रहा हूँ, क्या आपने ईश्वर को देखा है। इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिख देना है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ से हमारा 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है हम बीमार ही क्यों हों पाठ के आधार पर पंचभूत तत्व कौन से कहे जाते हैं, नाम लिखिए। देखिए, मैं आपको 24-23 का उत्तर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, है ना। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ना। ये 23 के पहले का उत्तर रहेगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र नाथ के गुरुजी का नाम था और बालक का विलोम बालिका दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के सामने प्रश्न रखा कि उन्होंने ईश्वर को देखा। इसी तरीके से अपनी पुस्तिका में लिखना, उत्तर अच्छी तरीके से लिखना, है ना। प्रश्न क्रमांक डाल करके अच्छी तरीके से लिखोगे तो नंबर मिलेंगे पूरे। अगला है कि हम बीमार ही क्यों हों पाठ के आधार पर पंचभूत तत्व कौन कौन से, ऐसे कौन से पंचभूत तत्व हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं ना। तो चलिए मैं आपको इनका उत्तर बता देता हूं। देखिए, ये रहेंगे आपके पंचभूत तत्व, आपके सामने दिया गया है 24 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, समीर यानी कि वायु या हवा, है ना। तो ये क्या होती है, ये पंच तत्व होते हैं हमारे, इन्हीं से मिलकर के मानव शरीर का निर्माण होता है। इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु या समीर या हवा कह सकती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 25 नंबर का। अपने प्रधानाध्यापक को आपका क्या लिखना है, 3 दिवस की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है ना। अवकाश चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए, अपने भाई की शादी में आपको जाना है और आपका जाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि भाई की शादी है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ये आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। जो भी आपके विद्यालय का नाम है यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे शासकीय माध्यमिक विद्यालय
टीकमगढ़, है ना। जो भी जिला है वो जिला लिखेंगे अपना, जो भी आपका है ना। फिर विषय लिखना है आपको 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, है ना। फिर महोदय का लिखना है आपको क्या, महोदय के आगे लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैं आपकी कक्षा जो भी आपका नाम है, कक्षा का नाम, कक्षा 8वीं का, 6वीं का, है ना, 6वीं का छात्र हूँ। मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई का विवाह है। विवाह की तिथि जिस दिन है उस दिन लिख देंगे, इस दिन निर्धारित हुआ है, इस अवसर पर मुझे जाना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिख देना है। ये यहाँ तक देखिए आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, है ना। कक्षा लिख देंगे, अपना नाम लिख देना और रोल नंबर जरूर से लिख देना और डेट भी लिख देना, दिनांक जो कहलाती है ना, दिनांक जरूर से लिख देना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। देखिए दिनांक इस तरीके से आपको लिख देना है और दिनांक जो भी हो उस दिन, है ना। जैसे मान लो आपके पेपर की ही दिनांक लिख देते हैं, 16 दिसंबर को होना है आपका पेपर, है ना, 16/12/2024, है ना। तो इस तरीके से आप उसकी दिनांक जरूर से लिख दें। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा आता है जल ही जीवन, है ना। जल ही जीवन पर 100 शब्दों में आपको क्या है, एक निबंध लिखना है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ। जल ही जीवन पर निबंध तो किस तरीके से आप लिखोगे, देखिए इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो जल ही जीवन का स्रोत है, हमारे शरीर का भी एक तत्व जल है ना। हमने अभी पंच तत्व में पढ़ा ना जल को, तो ये वही तत्व है ना। धरती का अधिकांश भाग जल ही है ना। जल के बिना धरती का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, है ना। देखिए हर चीज़ की हमें जल की आवश्यकता होती है, हर चीज़ के लिए, है ना। इसे पूरा कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ तक होते हैं हमारे 1 से लेकर के 26 तक के सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट, है ना। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अगले विषय यानी कि आपके गणित, विज्ञान हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, सभी की तैयारी इसी प्रकार से करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।